हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट एग्जाम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन करने वाले दोस्तों, और रीजनिंग में एक चैप्टर है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का चैप्टर है उसका जो है वो उसी का मतलब क्वेश्चन जो है करने वाला है। ठीक है, लुप्त संख्या उसी का क्वेश्चन करने वाला है और आप इस प्रश्न का मतलब कुछ ही सेकंडों में उत्तर दे सकते हैं। और हर एक मिसिंग नंबर का हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में भी करवा चुके हैं और इस वीडियो में भी करवाएंगे। जो जिस टाइप का मतलब क्वेश्चन बन सकता है वो टाइप करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो आप देखना ना भूलिएगा और कुछ सेकंडों में इसका उत्तर भी दे सकते हैं। और जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, कोई एग्जाम में एसएससी रेलवे बैंक पूछा हुआ है। ठीक है, और सारे एग्जाम के लिए है, यूपी पुलिस एग्जाम है, उसके बाद रेलवे, एसएससी बैंक, बिहार पुलिस, बिहार ऐसा कुछ भी सब के लिए जो है वो ये आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते। देखिए आज का फिर पहला प्रश्न क्या है कि दी गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन किया फिर याद करना है। तो लुप्त संख्या ही कहाँ है, इस यहाँ है, हमको इसका मान जो है वो निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए इसको जो है इस प्रकार से सॉल्व करेंगे या फिर इसको जो है इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको जो है इस प्रकार से सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अगर क्या करें जो कि 8 हो जाए, तो ऐसा कुछ रिलेशन देखिए बन रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो ऐसा कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है। तो ठीक है, तो क्या करेंगे इस प्रकार से जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए आखिर 11 कैसे आ जाएगा, आखिर इन तीनों को आखिर ऐसा क्या करें जोड़ घटा गुना आखिर क्या करें जो कि 11 आ जाए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इन तीनों को जो है क्या करें, इसको जो है आपस में जोड़ दीजिए। कितना हो रहा है, इन तीनों को 12 साथ जोड़ने पर 12 और 7 जोड़ने पर 19 आ रहा है, 12 साथ जोड़ने पर 19 आ रहा है। और इसको जो है 8 जो है वो माइनस कर दीजिए। कितना आ रहा है, तो 19 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ रहा है 11 है, जो कि 11 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, 11 दिया हुआ ना यहाँ पे। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़िए, 9 15 और 6 को 15 6 21, 15 6 21, 21 में से ये जो है 9 माइनस कर दीजिए। तो 21 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो 12 हो रहा है, जो कि 12 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 12 यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 12 5 17 है, 17 में से ये कितना 8 है, तो इसको 8 को माइनस कर देंगे। तो 17 में से 8 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 जो है वो किस ऑप्शन में है, तो 9 जो है ऑप्शन देखिए बी में है। क्या है कि 9 जो है वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, इन दोनों को जो आपस में इन जोड़ दिए और इसको घटा दिए, इन दोनों को आपस में जोड़ दिए और उसको घटा दिए। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने बाद इतना इसका इन दोनों को जोड़ के इन घटाने पर इतना निकल गया, इन दोनों को जोड़ने पर इसको घटाने पर इतना निकल गया। तो उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ दें कितना 12 5 17 है, और 17 में से ये जो है 8 हटा दें कितना जो है 17 में से 8 हटा दें तो 17 में से 8 घटा 9 बच गया। तो यहाँ कितना भराएगा, तो 9 भराएगा। तो 9 जो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, तो चलिए देखिए दूसरा प्रश्न देखिए। और हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा मिशन का जितना भी क्वेश्चन जिस टाइप का क्वेश्चन बन सकता था वो सारे कवर करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इस प्रकार के मतलब प्रश्न जो है वो पिछले लेक्चर में बताए हुए हैं कि इसका जो है किस प्रकार से बनता है। देखिए क्या है कि इसका जो रिलेशन जो है वो स्क्वायर या फिर क्यूब में होता है। स्क्वायर से एक कम या फिर एक ज़्यादा और क्यूब से एक कम या फिर एक ज़्यादा हो। देखिए क्या है, 5 जो है वो कौन संख्या 5 दिया हुआ है, 10 है, 50 है, 122 है। ठीक है, तो 5 देखिए क्या है कि देखिए आप जो स्क्वायर से ज़्यादा है, क्या है 2 का स्क्वायर से ज़्यादा है, 5 जो है वो 2 का स्क्वायर से ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर से ज़्यादा है। जो 10 जो है वो 3 का स्क्वायर से एक ज़्यादा है। ठीक है, ये 50 जो है वो 7 का स्क्वायर से ज़्यादा है। ठीक है, और 7 जो है ये जो है 11 है, क्या 11 का स्क्वायर से एक ज़्यादा है। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान दिए तो ये 2 आया, 3 आया, 7 आया, उसके बाद 9 नहीं आया, 11 आया। आप अगर ध्यान दीजिए, अगर ध्यान दिए होंगे तो क्या हुआ कि ये जो है वो 2 आया, 3, उसके बाद 7 आया, उसके बाद 11, बीच में जो है 9 नहीं आया। ठीक है, तो ये जो है वो कहीं जो है अवाज संख्या का सीरीज चल रहा होगा। देखते हैं कि अवाज संख्या का सीरीज नहीं चल रहा है। देखिए अगर यहाँ पे 2 है 3 है, क्यों अवाज संख्या क्या होते हैं 2 होते हैं, 2 3 5 7 11 13 19 होते हैं। ठीक है, 17 होते हैं, जो मतलब एक और खुद से कटे उसको अवाज संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें जो है वो 2 आ रहा था, 3 आया, और जो अवाज संख्या चल रहा है 2 और 3 का क्या आता है 5 आता है। तो 5 का स्क्वायर से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर से ज़्यादा कितना, 5 है 25, 25 और 1 26 कितना, तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा। कितना भराएगा यहाँ पे, तो 26 भराएगा। ठीक है,
तो क्या इसमें जो क्वेश्चन कुछ नहीं करना था, इसमें जो है वो क्या करना था कि देखें तो समझना कि जो है वो अवाज संख्या का सीरीज चल रहा है, 2 का स्क्वायर से एक ज़्यादा, मतलब स्क्वायर से एक ज़्यादा चल रहा था, और उसके बाद जो है वो अवाज संख्या में सीरीज चल रहा था। ठीक है, तो उसी प्रकार सॉल्व कर दें। तो 2 आया 3 आया, ठीक है, 2 आया 3 आया, उसके बाद 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर से ज़्यादा कितना हो जाएगा, 25 25 से 26, कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि इस प्रकार का प्रश्न आए तो क्या करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, प्रश्न को देखना है, पहले ध्यान से लुप्त संख्या निकालना है। ठीक है, यहाँ का जो मान निकालना है, तो आखिर इन तीनों को अगर ऐसा क्या किया होगा जो कि इस इतना का मान निकला है, क्योंकि इसका मान निकला हुआ है, तो इन तीनों का अगर ऐसा क्या किया होगा जो कि इतना लाया है, उसी प्रकार को इसी इन तीनों को उसी प्रकार करके इसका मान निकालना है हमको। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, देखिए क्या करना है कि ये जो है वो 36 क्या है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, और 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर है। तो अगर इन तीनों को आपस में अगर जोड़ते हैं, जोड़ने वाला ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो 8 6 14, 14 7 21 बन रहा है, 14 7 21, यानी कि इन तीनों को आपस में जोड़ने वाला बन रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार चलिए अगला सॉल्व करके देखते हैं। इसका ई कितना है, तो 9 का स्क्वायर है, आई 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, आई 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है। ठीक है, 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, तीन दोनों को जोड़िए, 11 9 20, अभी 10 30, कितना हो रहा है, तो 30, तो 30 किस ऑप्शन में, 30 जो है वो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में जो है 30 है। देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना था, इन जो है वो ये जो पहले स्क्वायर में दिया हुआ है, तो ये जो वो 6 का स्क्वायर है, ये जो है वो 8 का स्क्वायर है, और ये जो है वो 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इन तीनों को अगर आपस में जोड़ दें तो इसका मान निकल गया। तो उसी प्रकार ये जो है 9 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये जो है वो 10 का स्क्वायर है, और इन तीनों को आपस में जोड़ दिया तो कितना हो गया, 30 आ गया। तो 30 जो है इसका मान रखा जाएगा। ठीक है, 30 जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी। और बता दें कि हर एक टाइप का मिश्रण में हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इस प्रश्न में क्वेश्चन आए तो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करना। पहले देखिए हमको मान कहाँ का निकालना है, लुप्त संख्या कहाँ का निकालना है, तो हमको यहाँ का मान जो है मिश्रण मान यहाँ पर दिया हुआ है, हमको यहाँ का मान निकालना है। तो आखिर यहाँ ये इसका मान यहाँ पर है, तो इसका मान यहाँ पर, आखिर ऐसा क्या किया होगा इसमें से जो कि इतना लाया है, तो उसी प्रकार से इसका भी सॉल्व करेंगे, इन चारों को कुछ भी करके इसका मान निकाल लेंगे। देखिए क्या करना है, देखिए क्या करना है, अगर इन तीनों का ऑप्शन जोड़ते हैं कितना हो रहा है, 7 3 10, 10 और 14 24, 24 और 12 36, देखिए आ रहा है 36 आ रहा है। तो अगर इसको बोलेंगे यहाँ का मान तो दिया ही नहीं, जोड़ेंगे कैसे, तो बताते हैं जोड़ेंगे कैसे। इन दोनों को, इन तीनों को करिए, क्या करेंगे, इन तीनों को क्या है, 15 16 और 9 25, 25 और 11 36, और 36 आया तो इसका मान निकालने के लिए इसमें से 36 माइनस कर देंगे। तो 36 अगर 54 में से 36 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 14 में से 6 8, और 4 में से 1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18, 18 किस ऑप्शन में, तो 18 जो है ऑप्शन सी में है, डी में है, तो 18 हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए आसान तरीका क्या है, आसान तरीका क्या है, देखिए इन तीनों का यहाँ का मान हमको निकालना है, यहाँ का मान निकालना है, तो उसको कुछ नहीं करेंगे, रखने देते हैं। इसको जोड़िए, इसको जोड़िए आपस में, कितना रहा है, 21 21 हो रहा है, 7 और 14 21, और कितना हो रहा है, 12 जोड़ने के बाद 33 हो रहा है। तो 33 को इसमें माइनस कर दी, इसमें से बड़ा कम से माइनस कर दी, 36 में से 33 माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, तो आ रहा है कितना, 3 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो 3 जो है वो आ गए हैं। उसी प्रकार से क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, तो क्या है 25 16 9 25, 25 और 11 25 11 36, 36 को 54 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा ना, 36 में से इसमें माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा। तो आप जो है समझ गए, कुछ नहीं करना था, इन तीनों को जो आपस में इन दोनों को जोड़िए और इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 18 आ गया। तो आशा करता हूँ जो आप जो है वो समझ गए होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको जो समझ गए, और हम जितना भी क्वेश्चन करवाएं वो जो है वो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ऐसे नहीं करवा दिए, और इस प्रकार क्वेश्चन करवाने हर एक टाइप का मिश्रण में हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, ताकि आप जो है वो एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो मतलब विद्यार्थी क्या होते हैं कि सोचने लग जाते हैं क्या किस प्रकार बनाए न बनाए, बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप जो है वो ये समझ गए होंगे, और आपका क्या काम है तो वो आप जानते ही हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार का मतलब रीजनिंग का एक प्ले लिस्ट बना हुआ। ठीक है, आप पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो फिर पिछला वीडियो जो है वो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें भी अच्छा खासा क्वेश्चन मतलब करवा दिए हैं, और हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो चैप्टर मतलब एक भी
मतलब क्वेश्चन जो है वो छूटे ना कि टाइप छूट गया तो दिक्कत हो जाए। और एक क्वेश्चन बनाने के बाद अगर समझ गए एक क्वेश्चन तो आप जो है वो कई क्वेश्चन आप अपने से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक